नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 30 दिसंबर 2020 और यहां पे 31 दिसंबर 2020 के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक, कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पे दोस्तों खड़ा है, कहां सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत करूंगा अजंता फार्मा के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो शुरुआत करता हूं यहाँ पे अजंता फार्मा के साथ। देखिए, अजंता फार्मा के पास, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ऊपर 1700 को जब तक ब्रेक नहीं करे ना, हमें बाय पोजीशन बनाना ही नहीं है। 1700 के ऊपर निकलेगा तो 1725 से लेकर 1750 तक का टारगेट देगा। हाँ, नीचे अगर ये 1650 ब्रेक कर देता है देन ये नीचे 1630 से लेकर 1600 तक के टारगेट दिखा सकता है सेल साइड में। और अजंता फार्मा, औरबिंदो फार्मा की बात कर लें, औरबिंदो फार्मा 920 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा कोई नया पोजीशन हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे। 920 के ऊपर निकलने के बाद दोस्तों 940 960 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। बायोकॉन 440 के ऊपर रहेगा जब तक पॉजिटिव है। देखिए, कंटिन्यू डाउन है, ऐसा करना है आपको। कल 460 के ऊपर बाइक का पोजीशन ले सकते हैं, 460 465 के ऊपर, और टारगेट ये अप साइड में फिर 470 से 75 तक का इंट्राडे में दिखाने की कोशिश करेगा। कैडला हेल्थ केयर, कैडला पे नजर रखिए, सेलेक्ट करके स्टॉक में दिया भी है इंट्राडे वाले स्टॉक में। आप नजर रखेंगे 485 के ऊपर निकलने के बाद 480 81 82 ये सब लेवल है, फिर ये 490 से लेकर 495 तक का टारगेट बाय साइड में दिखा सकता है। सिप्ला भी सिलेक्शन में है, सिप्ला को 815 के नीचे सेल भी कर सकते हैं, टारगेट 800 के आसपास का मिल सकता है आपको। डिवीज लैब, देखिए डिवीज लैब में पोजीशन बनेगा तो वही 3850 के ऊपर, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। 3850 के ऊपर निकलेगा तो डिवीज लैब आपको एक मूवमेंट दिखाएगा जो 3900 3950 तक का टारगेट दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी 5000 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव है, 5000 के नीचे निगेटिव है। आप बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ से क्या इसने एक कप विथ हैंडल पैटर्न यानी राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा बना के इसने यहाँ पे रखा हुआ है। इसको जब तक 5300 के ऊपर नहीं निकलेगा कोई भी पोजीशन हम लोग यहाँ पे नहीं बनाएंगे। 5300 के ऊपर निकलने के बाद 5400 तक का टारगेट, 5400 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। ग्लेनमार्क 500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अच्छी बात है। 500 5 510 ये सब लेवल है। इसके ऊपर निकलने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 510 से 520 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है ग्लेनमार्क। लुपिन पे नजर रखिए, लुपिन 990 के ऊपर निकलने के बाद 1020 तक का भी टारगेट दिखाएगा। नीचे अगर 970 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे 960 से लेकर 950 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। पिरामल 1460 के ऊपर निकलने के बाद आपको 1500 का टारगेट बहुत तेजी से पीएल दिखाएगा। स्टाइज फार्मा देखिए आज ऊपर से ही नीचे आया है, जहां पर था वहीं से सेल साइड में भी आया और अच्छा मूवमेंट दिया इसने, लेकिन नजर रखिएगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके पास 865 रुपए का। अगर वो कल ब्रेक होता है सेल साइड में तो हम सेल करेंगे 840 के टारगेट के लिए। हाँ, ऊपर अगर वापस से निकल जाता है 900 को वापस से ब्रेक करता है अप साइड में तो 920 तक का टारगेट आपको ये इंट्राडे में भी दिखा सकता है बाय साइड में। सन फार्मा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 580 के आसपास, 580 के ऊपर रहेगा तो दिक्कत नहीं है। 580 के नीचे आने पे ये आपको कम से कम 10 पॉइंट का टारगेट 570 से लेकर 65 तक का टारगेट दिखाएगा सन फार्मा। टोरेंट फार्मा की बात कर लें 2820 2830 ये सब के ऊपर निकलेगा तो एक बार 2860 का टारगेट देगा। 2860 के ऊपर निकलने के बाद ये आपको 2900 तक का टारगेट दिखा सकता है टोरेंट फार्मा। वोकर्ड की बात करें, देखिए वोकर्ड ने आज कितना शानदार मूवमेंट दिया। कल मैंने वोकर्ड सेलेक्ट करके दिया भी हुआ था इंट्राडे वाले में, जिसका कि लेवल भी था वोकर्ड का 513 के ऊपर बाय करना था। इसने आज देखिए क्या मूवमेंट किया, क्या शानदार रिजल्ट आपको बना के दिया 555 तक, यानी कि टोटल 8%। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में।
तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। ट्रेंड की तेजी इसने आज आपको दिखाया वोकट फार्मा ने। कल भी रखिए नज़र, अगर वोकट ऊपर की तरफ में ब्रेक करता है 560 को तो फिर ये 580 से लेकर 600 तक का टारगेट दिखाएगा। लेकिन अगर नीचे ये 545 को ब्रेक करता है सेल भी कर सकते हैं, टारगेट 530 तक के आसपास का मिल सकता है सेल साइड में वोकट में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब चलिए जरा आईटी स्टॉक्स को लगाते हैं और देखते हैं कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कल मैंने एक स्टॉक दिया था मुथूट फाइनेंस का कि दिमाग की बत्ती जला दे, इस टाइप की एक हेडिंग के साथ मैंने वीडियो दिया था, दिमाग की बत्ती जला दे। आप उस वीडियो को देखिए, काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। उसमें बहुत चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें बताने की मैंने कोशिश किया। जरूर भी देखिएगा उस स्टॉक को, उस वीडियो को, दिमाग की बत्ती जला दे इस टाइप का हेडिंग से। बिरला सॉफ्ट के साथ स्टार्ट करूंगा, 260-62 के ऊपर निकलेगा तो 280 तक का टारगेट दोबारा से बिरला सॉफ्ट दिखा सकता है। कोफोर्ज एक अच्छा मूवमेंट कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ये 3000 तक के भी लेवल को आ सकता है। अगर ये 2730, 2740 ये सब लेवल अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 2800 के टारगेट तुरंत से दिखाएगा। एचसीएल टेक कंटिन्यू बहुत ही शानदार, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से बिल्कुल इसने वन वे रैली दिखाया, बिल्कुल वन वे रैली भागा यहाँ से और बिल्कुल एक प्राइस चैनल में चलता चला गया। अब हमें ये ध्यान देना है एचसीएल टेक पर कि ऊपर के लेवल अगर ये 950 ब्रेक करता है तब तो ठीक है, 975 का टारगेट देगा। अदरवाइज अगर 930 को नीचे ब्रेक करता है तो 910 तक के टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। इन्फोसिस एक ब्रेकआउट के लिए इन्फोसिस खुद को फिर से तैयार कर रहा है। अगर इन्फोसिस 1255 को अपसाइड में ब्रेक करता है देन 1275 से लेकर 1300 तक का टारगेट दिखाएगा इन्फोसिस। नीचे अगर ये 1230 को ब्रेक करता है हम लोग सेल करेंगे दोस्तों 1200 के टारगेट के लिए इन्फोसिस को। आगे बात करता हूँ जस्ट डायल, एक मूवमेंट आया लेकिन जस्ट डायल में हमें पोजीशन बनाना है 660 के ऊपर। 660 से लेके 680 का एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसके ऊपर जब तक नहीं निकल जाए तब तक हम लोग जस्ट डायल में कोई भी पोजीशन नहीं बना सकते। एलटीआई की बात कर लो, एलटीआई भी एक ब्रेकआउट दे सकता है अपसाइड में, 3700 के ऊपर निकलेगा तो 3800 के टारगेट एलटीआई यानी कि एल&टी इन्फोटेक आपको दिखाएगा। माइंडट्री बहुत ही शानदार मूवमेंट गया है माइंडट्री ऊपर, 1635 के ऊपर 1640 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 1675 तक के टारगेट बहुत तेजी से दिखाएगा माइंडट्री। एम्फासिस की बात कर ले तो सारे पोजिशनल कॉल एम्फासिस में डन हो गए, यहीं पर मैंने दिया था 1350 के पास, वो देखिए देखते देखते 1630 लग गए। अभी पोजीशन नहीं बनाएंगे, पोजीशन 1650 के ऊपर बनाएंगे 1700 के टारगेट के लिए। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेशन की बात कर ले तो 2950 के ऊपर क्लोज करने दीजिए, फिर पोजीशन नया बनेगा 3000 के टारगेट के लिए। टाटा इलेक्सी थोड़ा सी थकावट, टाटा इलेक्सी में ऊपर 1870 को अगर निकालता है तो एक बार 1900 का लेवल दिखाएगा। टेक महिंद्रा देखिए क्या शानदार रिजल्ट आया टेक महिंद्रा, कल मैंने दिया था सेलेक्ट करके टेक महिंद्रा को। अगर आपने देखा है मेरा 6 इंट्राडे वाला स्टॉक तो 970 के ऊपर मैंने बाय करने के लिए इंट्राडे में दिया था। टारगेट था, फाइनल टारगेट 991 था, आज का हाई है 985 का, सेकेंड टारगेट 984 तक मेरा था, तो ये सेकेंड टारगेट तक जाके वहीं पे क्लोज भी हुआ है। मैंने मस्त मूवमेंट आपको दिया है टेक महिंद्रा ने। तो महारथी वाले स्टॉक वाले पार्ट में भी मैंने इसको दिया था सेलेक्ट करके, इसने वहां से भी टारगेट डन कर दिया है टेक महिंद्रा। तो नजर रखिए कल वापस से अगर 985 ब्रेक करता है तो 1000 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। अंतिम स्टॉक है दोस्तों विप्रो भी ब्रेकआउट करेगा लेकिन 390 के ऊपर कटेगा, तो इसका बायबैक ऑफर है, नजर रखिएगा थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है बायबैक ऑफर वाले दिन, जिस दिन खत्म होगा वहाँ 380 के नीचे जैसे ही निकलेगा सेल करिएगा, टारगेट 360 तक का भी आपको मिल सकता है विप्रो में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा और आईटी स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। वीडियो और एनालिसिस पसंद है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।